ओम शांति। 16 जुलाई 2021। आज की मुरली से मेन पॉइंट पर मनन चिंतन। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। जब तीसरा नेत्र मिल जाता है, तीसरा नेत्र ज्ञान का कौन सा? मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जब मिल जाता है, वो बन जाते हैं आस्तिक। जिसको ये नेत्र नहीं मिलता है वो कौन है? नास्तिक हैं, जो अपने को भी नहीं जानते और अपने पिता परम आत्मा को भी नहीं जानते। आज की मुरली से प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए, वो ऐसा नहीं करते। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वह किसी को लेके नहीं जाते। और शिव बाबा हम सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सतगुरु है। शिव बाबा सभी आत्माओं को दुनिया की अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए शिव बाबा सबके सतगुरु हैं। आगे बाबा कहते, भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते, बोलते भी हैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो नरक में था तभी तो तुम स्वर्गवासी बोलते हो। अगर वो यहाँ पर ही इसी जन्म में बहुत अच्छे से रहता था तो फिर उसे यहाँ ही बोलो स्वर्गवासी। फिर मरने के बाद क्यों बोलते हैं? मरने के बाद किसने देखा है? इसका मतलब ये है, अगर हम स्वर्गवासी बोलते हैं तो ऐसी दुनिया थी जिसको हम अभी भी याद करते हैं। अगर ऐसी दुनिया नहीं है, अगर ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है, तो बोलना नहीं चाहिए, है ना। अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ऐसी दुनिया थी। आगे बाबा कहते, तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को भी जानते हो, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाबा कहते, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र आप बच्चों को मिल जाता है तो तुम भी जान जाते हो इस झाड़ के आदि मध्य अंत को और मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है और हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हैं। आगे बाबा कहते, भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। बाबा कहते, भारत में त्रिमूर्ति का चित्र तो है, लेकिन उस चित्र में से शिव बाबा को गायब कर दिया है। भाई शिव बाबा कैसे आके ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते? चित्र तो है, और बाबा ये भी सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा कि कर्म कैसे करना है। कर्म करके दिखाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। आगे बाबा कहते, आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। क्यों नहीं कह सकता कोई? क्योंकि आत्मा ही, परम आत्मा ही आत्मा का ज्ञान दे सकती है। कोई शरीरधारी आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता, ना वो रियलाइज करा सकता है। एक आत्मा, एक परम सुप्रीम सोल ही हमें सोल का अनुभव करवा सकती है। आगे बाबा दूसरी निशानी बताते हैं। पहली निशानी बताई त्रिमूर्ति का चित्र, दूसरी बताते हैं भाई मेरे आने की निशानियाँ। दूसरा है शिव जयंती भी बनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप ही
खुद आकर समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से, पतित तन ही चाहिए। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। बाबा कहते शिव जयंती क्यों बनाते हो? क्योंकि मैंने ये कर्तव्य किया आकर धरती पे। आज की मुरली का वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ कैसे होगा, इसका वरदान कैसे मिलेगा? अगर हम फॉलो फादर यानी प्रजापिता ब्रह्मा ने करके दिखाया वैसे करना है हमें, और सी फादर शिव बाबा को याद करना है, एक रस स्थिति में रहना है। अगर इस स्थिति से, इस महामंत्र से अगर हम करेंगे कोई भी कार्य तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा कहते पर चिंतन मत करो, दूसरों को मत देखो, खुद को देखो और शुभ चिंतन करो। भाई बाबा से मुझे क्या प्राप्तियां हुई है, बाबा से मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ, कैसे मैं उसको अनुभव करो। जो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, उसको अनुभव करो। जब हम ये अनुभव करेंगे फिर चिंतन करेंगे इस ड्रामा का, ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है, तो इससे हम क्या बन जाएंगे, शुभ चिंतक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।